हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, इस कारण हम अक्सर दुखी रहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं खुश रहना, अच्छा जीवन जीना, इसलिए लोग अक्सर भगवान के पास जाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रू वाणी चैनल में। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले। जिस प्रकार हमें लगता है कि दुख आने वाला है, आपने कभी सोचा है कि यह कैसे पता चलता? भगवान कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में जब भी दुख आता है और जब भी सुख आता है तो उसके कुछ संकेत हमें पता चल जाते हैं और यह संकेत हमें बता देते हैं कि दुख आएगा या सुख। उसी प्रकार सुख आने के कुछ संकेत होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। आइए जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्मा मुहूर्त भगवानों के उठने का समय होता है। जब हमारे जीवन में कभी भी यदि हम ब्रह्मा मुहूर्त में हमारी आंखें खुल जाती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान उस समय हमारी आंखें खोलकर हमें संकेत देना चाहते हैं कि आपका अच्छा समय निकट है या अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय आने के दूसरा संकेत होता है कि तू अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप उस समय यदि गलत स्थिति में भी होंगे तो भी खुश रहोगे। नकारात्मकता आपके पास होंगी ना, तब भी आपको दुख नहीं मिलेगा, आपको खुशी प्रतीत होगी। अच्छा समय आने का तीसरा और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए वर करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अक्सर लोग जानवर को महत्व देते ही नहीं हैं। आप लोग नहीं जानते कि यह जानवर हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। यदि गौ माता का आगमन हमारे घर हो जाता है तो समझ जाइए कि भगवान आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपका बुरा समय खत्म हो गया है और अच्छा समय आने वाला है। और यह संकेत गौ माता के द्वारा और पक्षियों की चचा के द्वारा देना चाहते हैं कि उनका भक्त समझ जाए कि समय आ गया है। चौथा संकेत यह है कि घर में शिशु का होना बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं
तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं, और कभी कभी तो यह शिशु आपको संकेत भी देते हैं, क्योंकि यह शिशु भगवान का ही रूप होते हैं और शिशु कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा समय आने का पंचवा संकेत यह होता है कि स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुना देते हैं जैसे राम राम, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। यह मंत्र भगवान के होते हैं जो हमें एक अच्छा समय के संकेत देते हैं, और सपनों में मंत्र आना शुभ भी माना जाता है। अच्छा समय आने का छठा संकेत यह होता है कि कर्जन होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। आपने भी कभी सोचा होगा कि यार इतना सारा कर्ज है, ये कैसे उतरेगा, कौन उतरेगा? और एक दिन एकदम से होता है कि आपका कर्ज माफ हो चुका है, या आप कैसे भी कर्ज मुक्त हो जाते हो। तो यह भी अच्छा समय आने के ही संकेत होते हैं। और आखिरी संकेत तो आप सुनकर हैरान ही हो जाओगे। और सातवां आखिरी संकेत यह है कि शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाई आंख हो या दाया हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है, और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। यह शरीर के अंगों का फड़कना आपको अच्छा समय का संकेत भी देते हैं। इस प्रकार इन संकेतों के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं आपका अच्छा समय आने वाला है। आज मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को जीवन की कुछ अच्छी बातें बताता हूँ जो कि श्री कृष्णा के भी उपदेश है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। तो जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें, यह अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, धैर्य पूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। और सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। पर इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री ध्यान दो। आत्मा
की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। यह 5 उद्देश्य आपको जीवन में याद रहने चाहिए, क्योंकि इन उद्देश्यों से आप सजग रहेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले।